तो दोस्तों आज अपन करने वाले हैं साइंस के बेहतरीन क्वेश्चनों में आपको मज़ा आ जाएगा, तो क्लास के अंत तक बने रहना। तो आज का पहला क्वेश्चन है 2NaOH प्लस H2SO4 की जब रिएक्शन अपन करवाते हैं, ठीक है, जब रिएक्शन होती है इनकी तो अपने पास क्या बनता है Na2SO4 प्लस 2H2O। तो वो पूछ रहा है कि द गिवन रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी है रेडॉक्स रिएक्शन और ऑप्शन नंबर डी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए दोस्तों, जब भी क्षार और एसिड की रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन फिलोप्थिनीन, यहाँ पे फिलोप्थिनीन था, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, ये फिलोप्थिनीन है, इज़ एडेड टू विनेगर, विनेगर में जब ऐड किया जाता है तो द सॉल्यूशन बिकम, तो सॉल्यूशन का रंग कैसा हो जाता है। तो जब भी विनेगर में फिलोप्थिनीन को ऐड करते हैं तो उसका रंग कैसा होता है, कोई रंग चेंज नहीं होता, यानी कलरलेस रंग आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फॉलोइंग मेटल्स अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। आपको दिया हुआ है पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। अब इसमें से आपको बताना है। देखिए दोस्तों, सिल्वर तो जैसे नॉन रिएक्टिव होता है, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, जैसे सोना और सिल्वर, चांदी क्या होती है, बहुत ही कम रिएक्टिव होती है। तो जिस ऑप्शन में लास्ट में Ag आएगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो दो ऑप्शन में आ रहा है, ए में और डी में, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके होंगे नहीं। ठीक है, अब क्या होता है कि एक ट्रिक होती है PSC, ठीक है, तो यानी पोटेशियम सबसे ज़्यादा होगा, फिर सोडियम और फिर कैल्शियम। तो पहले पोटेशियम देख लो किस में आ रहा है, पोटेशियम इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सोडियम भी आ रहा है, और उसके बाद जिंक होता है, जिंक के बाद कॉपर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोरेक्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कौन से कंपाउंड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मैंने इसको बोरेक्स को बनाने के लिए कौन से कंपाउंड का यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका वॉशिंग सोडा। तो दोस्तों वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला किस किस को पता है, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लांट्स रेजिन एंड गम्स आर स्टोर्ड स्पेशली इन, मतलब वो पूछ रहा है कि प्लांट्स के अंदर जो रेजिन और गम्स होता है ना, वो कहाँ पे स्टोर होता है। तो वो आपका स्टोर होता है ओल्ड जाइलम के अंदर। कहाँ होता है, ओल्ड जाइलम के अंदर। ठीक है, अब आपको पता है प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक तो फ्लोएम और एक जाइलम। तो फ्लोएम तो क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, और जाइलम क्या करता है, जल का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वेयर कैन एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द ह्यूमन बॉडी। वो पूछ रहा है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ हो सकता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो वो होता है आपका किसके अंदर, ओनली इन द रेड ब्लड सेल ऑफ वेन्स, नहीं, रेड ब्लड सेल में तो नहीं होता। ठीक है, दूसरा है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, हाँ इसमें हो सकता है। इन द माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और ओनली स्टेट मसल सेल इसमें भी नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका डैश इज़ ए केमिकल प्रेजेंट इन कॉर्क सेल द प्रिवेंट द एंट्री ऑफ गैसेज एंड वाटर। मतलब जो कॉर्क होता है, मतलब पेड़ की जो छाल होती है, ठीक है, उसमें गैस और वाटर को एक्सचेंज, मतलब एंट्री से रोकता है। तो कौन रोकता है, क्योटीन, सेफ्रोनिन, काइटिन और सुबेरिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुबेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, तो ये तो आपको याद रखने वाला चीज़ है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब वो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फीमेल के सेक्स ऑर्गन को डेवलप करता है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मतलब जो पीरियड्स जो आते हैं उनको कंट्रोल
करता है, तो वो कौन सा है? ऑस्ट्रेजन हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो पूछ रहा है कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ एक्वेटिक, जो समुद्री जीव होते हैं उनका एक्सक्रेशन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए मोटाइल जर्म सेल। मतलब वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो मतलब गतिक जर्म सेल है। ठीक है, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, एम्ब्रियो और जाइगोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल गैमेट्स। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको कैसे लगे? क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कल और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।